ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों समेत अन्य विषयों पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा। आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सिविल लाइन्स स्थित निवास कार्यालय पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में संभावित ओमिक्रॉन संक्रमण के विषय में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों एवं उनकी कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अब तक देश में ओमिक्रॉन संक्रमण से कुल 415 मामले सामने आए हैं, जिसमें 115 रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संबंध में प्रदेश में आवश्यक तैयारियों के विषय में बताया कि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में विदेशों से आने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर क्वारंटीन किया जा रहा है। इसके साथ ही क्वारंटीन के 8 दिवस पूर्ण होने पर RT-PCR जांच की जा रही है एवं पॉजिटिव पाए जाने पर WGS जांच हेतु सैंपल भेजा जा रहा है। संभावित संक्रमण को देखते हुए संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं इंद्रावती भवन के तृतीय तल में कोविड वॉर रूम भी स्थापित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रेजेंटेशन को देखकर अपने विचार सामने रखे। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर ICU, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर जैसी महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान रखना है। इनकी उपलब्धता एवं कार्य क्षमता की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए एक व्यवस्थित कार्य योजना निर्धारित करके संबंधित अधिकारी को ये दायित्व सौंपा जाए एवं वीडियो कॉल के माध्यम से भी व्यवस्थाओं की समीक्षा सुनिश्चित हो। इसके उपरांत स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि हम सभी को कोरोना की दूसरी लहर के अनुभवों को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। मास्क के उपयोग को बढ़ावा देना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना, होम आइसोलेशन और चिकित्सालय के मध्य एक बेहतर नीति का निर्माण कर व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, जिससे कि आमजनों को संभावित ओमिक्रॉन संक्रमण से बचाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को इस दिशा में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए। एक मैं चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिख रहा है ऊपर करना? छाती के पास लाइए। जो लाल में है ये वैश्विक स्तर की ये उपस्थिति है ओमिक्रॉन की। हम देख सकते हैं कि कहाँ ज्यादा है। 108 देशों में ओमिक्रॉन पहुंचा है और इसका ग्राफ इन देशों में अगर आप देखेंगे तो कैसे तीव्र दिख रहा है कि उठ रहा है। ये ग्राफ दिखाता है इन देशों में। और अपने देश की जो स्थिति है ये अगर आप देखेंगे तो ये अपने देश की स्थिति है। महाराष्ट्र में 108 है, ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, ये नया डाटा है। और आप देखेंगे कि कैसे चारों तरफ से छत्तीसगढ़ घिर गया है। अभी ओमिक्रॉन का केस आया नहीं है, तो ये बहुत इसमें ध्यान देने की बात नहीं है, क्योंकि ये मान के चलना चाहिए कि ये ऐसी चीज है जो होनी ही है, सामान्य चीज है। ओमिक्रॉन पहुंची गई, उससे कोई ऐसा डर या खतरा वैश्विक स्तर का कोई अनुभव नहीं बताता कि ये बहुत ज्यादा घातक है, बहुत ज्यादा बीमार कर रहा है। आएगा, फैलने की स्थिति बनती है, फैलेगा ज्यादा, हमारे पास ज्यादा केस हो सकते हैं कम इन्फेक्शन के लेवल पे भी, तो उतने हमारे पास बिस्तर इत्यादि हैं कि नहीं। तो अभी दूसरे लहर के अनुभव के आधार पे हम लोगों की समीक्षा में ये बात स्पष्ट तौर पे आई है कि उतनी तैयारी है, बल्कि दूसरी लहर में जो तैयारी थी उससे कुछ ज्यादा भी बिस्तर तैयार है। करीब 17,000 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की व्यवस्था अब बन गई है। सिर्फ नाइट कर्फ्यू कई राज्यों में लगभग कोई विचार करेगा, कोई प्रस्ताव? मेरे लिए ऑप्टिक्स ज्यादा है कि दिखाओ कि हम कुछ कर रहे हैं। रात के समय आप खुद देख सकते हैं कि कितने लोग बाहर सड़कों में रहते हैं या भीड़ भाड़ में रहते हैं। चिंता की बात रात 11 बजे से 5 बजे नहीं है। ये केवल लोगों के मन में एक संदेश भेजना कि हाँ नहीं कुछ कर रहे हैं वाली बात है। आप सुबह से बाजार में कितना गए, वहां पर कितनी भीड़ है, शादियों में कितनी भीड़ है, अन्य जगहों पे कितनी भीड़ है, ये देखने की बात है। तो दूसरा, पिछले 4 हफ्तों में जो छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी रेट आ रहा है 0.14, 0.15, 0.13, 0.14, तो ये 1 से भी नीचे है। हमारे यहाँ बाहर से जो नागरिक आए हैं उनमें 500 पॉजिटिव जो
500 लोगों की जो टेस्ट हुई है 5 पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ये करीब 1% का लक्षण दिखा रहा है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में रहने वाले कोरोना से ग्रसित होने वाले की तुलना में ज्यादा दिख रहा है। कि जो बाहर से आ रहे हैं तो उनको हमको स्क्रीन करना है, कैसे वो फैला ना पाए, उनके माध्यम से कोरोना जाने अनजाने अगर छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है तो हमारे मोहल्लों में, हमारे शहरों में, अन्य क्षेत्रों में ये फैले ना, उसकी तरफ ध्यान देना है। और कोविड प्रोटोकॉल ये अभी भी सबसे आवश्यक और सबसे जरूरी कदम है अपनाने का। आप बिस्तर तैयार कर लोगे, लेकिन लक्ष्य तो ये है कि बिस्तर तक पहुंचे ना कोई। ऑक्सीजन की जरूरत आप कर लोगे, 17,000 बिस्तर तैयार कर लिए, लेकिन लक्षण ये है कि 17,000 तैयार रहे लेकिन एक आदमी भी ना पहुंचे। और उससे अपने आप को बचा के अगर हम रखते हैं और चलते हैं तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। बाकी एकाएक लॉकडाउन पूरे शहर को लगा दीजिए, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। अगर कहीं आता है, ये कह रहे हैं कि क्लस्टर में ज्यादा दिख रहा है, कि सघन दिखेगा कि कहीं ये वेरिएंट आ रहा है, जल्दी फैलता है, एक घर में कोई व्यक्ति है तो हो सकता है सबको मत हो जाए। तो एक जगह आपको घनत्व दिखेगा इसकी उपस्थिति का, तो पूरे रायपुर को बंद करने की जरूरत उदाहरण के लिए नहीं होनी चाहिए। वो कस्बा या मोहल्ला उसमें आप आने जाने पे प्रतिबंध लगाएं या रोक लगाएं और वहां पर देखरेख करें। एकाएक पूरा लॉकडाउन की बात अभी तो बहुत दूर है, लॉकडाउन की बात का चिंता करना भी चाहिए। 10 से 15% पॉजिटिविटी जब आए, हर 100 में 10 से 15 केस अगर पॉजिटिव आ रहे हैं, अभी तो हमारे यहाँ 0.2 से नीचे है, 0.14, 0.15 है, तो उस स्थिति से अभी हम काफी दूर हैं। लेकिन अगर एहतियात नहीं बरता, मास्क इत्यादि, दूरी रखना, भीड़ भाड़ की जगह से बचना, हाथ साफ करना, तो कब ये बढ़ सकता है